आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार। क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? कि अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है और उससे 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है और जो रिज़ल्ट होता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है, और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो 3 times द सेम नंबर, मतलब जो एज्यूम किया नंबर था उसका 3 times है। वो नंबर क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल होता है वो लास्ट सेंटेंस से देखिए, व्हाट इज़ द नंबर, सो लेट द नंबर इज़ एक्स, ये हमने मान लिया। अब अगर नंबर x है तो 1/1 करके जो कंडीशंस हैं वो हम लेते चलते हैं। 5/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तो 5/2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। तो सब्ट्रैक्टिंग 5/2 वी गेट x माइनस 5/2, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 8। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू एक्स माइनस 5/2, तो 8x माइनस 20 हो जाएगा। जब 8 को हम अंदर ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो 8 इंटू एक्स 8x माइनस 8 इंटू 5/2 20 हो जाएगा। अब ये जो मिला है हमको 8x माइनस 20, ये 3 times द ओरिजिनल नंबर है, मतलब 3x के बराबर है। सो दिस इज 3 times द नंबर, दैट इज 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x, और 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। सो 5x इज 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। सो द नंबर इज 4। अब ये नंबर 4 हमको रिजल्ट मिल गया। आप चेक कर सकते हो सही है या नहीं, तो जो कंडीशंस अप्लाई किए हुए हैं उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे आप 4 में से 5/2 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 3/2। 3/2 को 8 से अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 12 आ जाएगा, जो कि 4 का 3 times है। वहाँ से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? अब देखिए यहाँ सबसे पहले तो ए पॉजिटिव नंबर इज़ 5 times another number, इतना, और लास्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट आर द नंबर्स। तो अब सबसे पहले हम नंबर्स एज्यूम करेंगे। सो लेट द नंबर्स आर x एंड 5x। नंबर्स को हमने x और 5x ले लिया। नाउ इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अब हम दोनों में 21 ऐड करेंगे तो एक हो जाएगा x प्लस 21 और दूसरा हो जाएगा 5x प्लस 21। देन वन ऑफ न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, और वन ऑफ द न्यू नंबर मीन्स द लार्जर वन, और लार्जर वन क्या है, 5x प्लस 21 बिकम्स ट्वाइस द अदर, मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस 21। तो one number becomes twice the other. This means 5x plus 21 is equal to 2 into x plus 21. That is 5x plus 21 is equal to 2x plus 42. अब यहाँ ब्रैकेट को हटाने पे, ओपन करने पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 21 42 हो जाएगा। और 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 2x, तो अब ये 3x इज इक्वल टू 21, सो x इज इक्वल टू 7 हो गया। अब x 7 हो गया और नंबर्स क्या हैं, x एंड 5x, सो नंबर्स आर 7 एंड 35। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digits number? अब यहाँ देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट का सम जो है वो 9 है। तो यहाँ पे हम किसी से जूम कर सकते हैं कि लेट वंस प्लेस इज x, और अगर वंस प्लेस x लिया तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। उल्टा भी ले सकते हैं हम, मतलब टेंस प्लेस को x लें तो वंस प्लेस 9 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों करके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम जूम करते हैं। So let one's digit is x, then 10th digit will be 9 minus x, and number will be 10 into 9 minus x plus x.
दैट इज 90 माइनस 10x प्लस एक्स, जो कि 90 माइनस 9x हो जाएगा। प्लेस वैल्यू के साथ देखिए नंबर बनाया गया। नंबर क्या होता है 10a प्लस b, जहाँ a 10th डिजिट है और b 1st डिजिट है। तो 10a 10 इंटू 10th डिजिट, तो यहाँ 9 माइनस एक्स है तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस b मीन्स 1st डिजिट, तो ये 90 माइनस 9x आ गया। अब अगर आप डिजिट्स को मतलब इंटरचेंज करते हो, 1st प्लेस पे 10th प्लेस को ले जाते हो, 10th प्लेस पे 1st प्लेस आता है, तो वो नंबर क्या बनेगा 10 इन एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, दैट इज 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 9x प्लस 9। ये नया नंबर बन गया जब आपने डिजिट्स को रिवर्स किया। अब अगले कंडीशन पे आइए, ठीक है। फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो जो नया नंबर बन रहा है, अब ये नया नंबर क्या बन रहा है 9x प्लस 9, अब वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। तो 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27, ये इक्वेशन बन रहा है। अब इसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे, तो माइनस 9x राइट से लेफ्ट में आएगा तो प्लस 9x हो जाएगा। तो 9x प्लस 9x इज इक्वल टू, राइट में 90 प्लस 27 ऑलरेडी है, लेफ्ट में प्लस 9, वो राइट में जाके माइनस 9 हो जाएगा। तो ये 108 आ गया। तो 18x इज इक्वल टू 108, सो x इज इक्वल टू 108 बाई 18 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई और x क्या है 1st डिजिट है, और 10th डिजिट क्या है 9 माइनस एक्स मीन्स 9 माइनस 6 3। तो नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10th डिजिट 3 और प्लस 1 डिजिट 6, तो नंबर हो जाएगा 36। या यहाँ से भी आप देख सकते हैं नंबर 90 माइनस 9x है, तो 90 माइनस 9 इंटू 6 54, तो 36 नंबर आ जाएगा। देयरफॉर द नंबर इज 36। अब डिजिट को रिवर्स करोगे तो 63 होगा। अब 63 36 से ज़्यादा है, ये यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 4th क्वेश्चन। One of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of the two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब इसमें एक डिजिट जो है दूसरे की 3 टाइम्स है, और अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नया नंबर बनता है उसको ओरिजिनल के साथ ऐड करें तो हमको 88 मिलता है। अब वो नंबर्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 डिजिट का नंबर है, तो हमको दोनों डिजिट्स को एज्यूम करना होगा। अब वो कैसे एज्यूम होंगे, पहले सेंटेंस में दिया हुआ है वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। So let 1st digit is x, then 10th digit will be 3x. Let 1st digit is x, then 10th digit will be 3x, और नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 3x प्लस एक्स, दैट इज 30x प्लस एक्स 31x। नंबर 2 डिजिट का नंबर जो होता है वो 10a प्लस b प्लेस वैल्यू के साथ होता है। a जो है 10th प्लेस है और b 1st प्लेस है, उसी के हिसाब से यहाँ पे नंबर बनाया गया है। So number obtained by interchanging the digits is 10x plus 3x is equal to 13x. अब अगर हम इंटरचेंज कर दें 1st प्लेस पे x 10th प्लेस को ले जाएं और 10th प्लेस पे x को ले जाएं, मतलब 1s को ले जाएं 1 डिजिट को ले जाएं, तो ये 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 13x हो गया। तो ये नया नंबर हो गया इंटरचेंज करने पे, और ओरिजिनल है 31x। अब दोनों को ऐड करने पे हमको 88 मिल रहा है। Adding the two, we get 31x plus 13x 88, or 44x is equal to 88. So x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, और x हमने लिया है 1st डिजिट, तो 10th डिजिट 3x है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और फिर नंबर क्या हो जाएगा 31x, 31 इंटू 2 62, तो नंबर हो गया 62। अब देखिए यहाँ पे हमने 1st डिजिट को x लिया था, 10th डिजिट 3x हो गया। अब इसको उल्टा करके भी ले सकते हैं, अगर हम 10th डिजिट को x ले लें तो 1st डिजिट 3x हो जाएगा, और ये कंडीशन आप खुद ट्राई कीजिएगा, देखिए आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेगा, ये उल्टा हो जाएगा, फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा फिर वो 26 आएगा उस केस में। तो 26 और 60, फिर आप रिवर्स करने पे 62 आ जाएगा, मतलब टोटल करने पे वो 88 ही आएगा, बट वो नंबर बदल जाएगा, क्योंकि ऐसे 2 नंबर्स मिलेंगे 62 और 26,
दोनों को डिजिट को रिवर्स करने पे सम जो है वो 88 ही आएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन है। देखिए यहाँ पे ट्राई बाई टेकिंग टेंस डिजिट एज x, देन वंस डिजिट विल बी 3x। ये आपको खुद ट्राई करना है इस कंडीशंस को। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। Sabu's mother's present age is 6 times Sabu's present age. Sabu's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? सबसे पहले तो लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी हमको प्रेजेंट एज निकालनी। पहला सेंटेंस क्या कहता है, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, मतलब सोबोज के मदर की जो प्रेजेंट एज है उसके प्रेजेंट एज की 6 टाइम है। तब यहाँ पे अजूम करेंगे लेट सोबोज प्रेजेंट एज इज x ईयर, सो मदर्स प्रेजेंट एज विल बी 6x। ठीक है, अब साबोस इज 5 years फ्रॉम नाउ, अब सोबोस की एज 5 साल बाद क्या होगा वो, तो वो x + 5 हो जाएगा। नाउ दिस x + 5 इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज उसकी 6x है, तो x + 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6x, 6x इज मदर्स प्रेजेंट एज, जो 6x/3 हो जाएगा। सो x + 5 इज इक्वल टू 2x, सो 5 इज इक्वल टू 2x - x, तो x की वैल्यू यहाँ 5 आ गई, मतलब सोबोस की प्रेजेंट एज जो है वो 5 हो गई। सो व्हाट विल बी हिज मदर्स प्रेजेंट एज, 6x मीन्स 30 ईयर्स। तो मदर्स एज इज 6x, that is 5 into 6, this is 5 into 6 which is 30 years। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिफ्थ हो गया। क्वेश्चन 6 पे आते हैं हम। There is narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? देखिए क्या आपसे पूछा गया, what are the dimensions of the plot, और कैसे हम लेंगे, तो they are in the ratio 11:4. So let the dimensions of the plots are 11x and 4x. डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 11x और 4x, तो फिर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2l + b होता है, तो 2 × 11x + 4x, 2 × 15x, दैट इज 30x। नाउ एट द रेट ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंसिंग की मीनिंग होती है उसकी बाउंड्री को फेंस करना, मतलब या तो आप उसमें ईंट का दीवार बनवाएं या बारबेट वायर लगाएं, मतलब फेंसिंग दैट मीन्स। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, कॉस्ट भी दिया है 1 मीटर का 100 रुपीज़ है और टोटल 75,000 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमको बाउंड्री मिल जाएगी। सो पेरीमीटर एज पर कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर, सो 75,000 डिवाइडेड बाय 100, 750 मीटर जो है वो उसकी बाउंड्री हो गई, जो कि पेरीमीटर के बराबर होगी। और ऑलरेडी हमने पेरीमीटर 30x निकाला है, तो एज पर क्वेश्चन 30x इज इक्वल टू 750, सो x इज 750/30, 25 मीटर। तो x की वैल्यू 25 मीटर हो गई, और हमको डायमेंशंस चाहिए जो कि 11x और 4x हैं, तो डायमेंशंस क्या होंगे, 11 × 25, ठीक है, जो कि 275 होगा, और 4 × 25 जो कि 100 होगा। तो डायमेंशंस हो गई 275 मीटर एंड 100 मीटर। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे सारे स्टेप्स जितने भी हैं, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम हैं तो आसान, बट आप समझ नहीं पाते हो, क्वेश्चंस को थोरोली पढ़ते नहीं हो, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर उससे इक्वेशंस बनाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hassan buys 2 kind of cloth materials for his school uniform: shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at rupees 12%, material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is of rupees 36,600. How much trouser material did he buy?
देखिए लास्ट में एक सिंपल सेंटेंस यही है, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। ट्राउज़र मटेरियल वो कितना खरीदता है, लेकिन सिर्फ ट्राउज़र मटेरियल ही नहीं है इसमें शर्ट मटेरियल भी है। और शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल हाउ दे आर रिलेटेड, तो फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। तो रेशियो क्या हो जाएगा इनका, 3:2। अब यहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए लेट ही बाइज 3x मीटर ऑफ शर्ट एंड 2x मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। अब जब लेंथ हमको मिल गई तो हम इनके कॉस्ट को भी निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इज 50 इंटू 3x, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज 50, तो ये 150x हो जाएगा। ट्राउज़र मटेरियल है 90 है 1 मीटर का, तो 90 इंटू 2x 180x हो गया। नाउ इट इज ही इज सेलिंग बोथ एट द रेट ऑफ 12% एंड 10% प्रॉफिट। तो शर्ट मटेरियल की एसपी क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल 150x, तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, 12% प्रॉफिट होगा तो 150x इंटू 12/100, तो 150x प्लस 18x वही 168x आ गया। ये सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल हो गया। ट्राउज़र मटेरियल पे आते हैं जिस पे 12% की प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल 180x प्लस 180 इंटू 10/100, ये प्रॉफिट हो गया। तो 180x प्लस 18x, ये 190x हो गया। टोटल एसपी कितना होगा ये, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600, ये टोटल सेलिंग है। तो 366x इज इक्वल टू 36,600, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 100। अब x की वैल्यू आ गई 100 और हमसे पूछा क्या है, ट्राउज़र मटेरियल। तो ट्राउज़र मटेरियल क्या था, 2x। सो लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल 2x, 2 इंटू 100, 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदा गया था। और अगर शर्ट मटेरियल भी हम फाइंड करें तो 2 मतलब 3x है, तो 3 इंटू 100, 300 मीटर शर्ट मटेरियल हो जाएगा। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे चल रहे हैं, पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 बाई 1 जैसे ज़रूरत है और फिर प्रोसीड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, half of the herd of the deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. अब देखिए सबसे पहले तो लास्ट सेंटेंस क्या कहता है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, कितने डियर्स हैं वो आपको फाइंड करना है हर्ड में। तो एजम्पशन यहीं से शुरू होगा, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज x। अब कंडीशन ऊपर से हम शुरू करते हैं, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितना हो जाए, x/2। अब x में x/2 ग्रेजिंग का मतलब ग्रेस कर रही है फील्ड में, तो बचेंगी कितनी, तो x माइनस x/2 x/2 हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 3/4 ऑफ द x/2 आर प्लेइंग नियर बाई, वो पास में खेल रही हैं। तो कितने प्लेइंग हो गई, तो 3 मतलब रिमेनिंग का 3/4, तो x/2 इंटू 3/4, 3x/8। आगे देखते हैं हम, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। अब कितनी बची फिर, मतलब हाफ जो है ग्रेजिंग है, जो बच रहा है उसका 3/4 तो जो है प्लेइंग है, तो अब कितना बचेगा, तो x/2 माइनस 3x/8, वो x/8 आ गया, मतलब x/8 अभी बच गई हैं और वो क्या कर रही हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। The x/8 is equal to 9, so x is equal to 72, means there are 72 deer in the herd। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अब जैसे हाफ 72 का कितना होगा, 36 हो जाएगा, मतलब 36 आर ग्रेजिंग। फिर बचेंगी कितनी, तो 72 माइनस 36, 36। अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 36 का 3/4 वो 27 हो जाएगा, तो 27 आर प्लेइंग। अब 27 आर प्लेइंग, तो हाउ मेनी विल रिमेन, 36 माइनस 27, 9 जो दिया हुआ ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपने आंसर फाइंड किया है उसको आप कंडीशन वाइज करते जाइए, सारे कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं देन योर रिजल्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन और है, A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their
प्रेजेंट एज, ठीक है। ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, फाइंड द प्रेजेंट एज। सो लेट, अब जैसे यहाँ पे जो जिससे रिलेटेड है, ग्रैंडफादर की एज ग्रैंड डॉटर से रिलेटेड है, तो हम ग्रैंड डॉटर की पहले एज्यूम करेंगे। सो लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज एक्स। अब ये एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या होगा, 10 टाइम्स ओल्डर, तो 10x हो जाएगा। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर, मतलब 10x जो है, जो ग्रैंडफादर की एज है वो 54 ईयर ओल्डर देन x, मतलब 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, ठीक है। अब यहाँ 10x माइनस एक्स 54 हो गया, तो 9x इज इक्वल टू 54x 6 हो गया। और x क्या है, ग्रैंड डॉटर की एज है, तो ग्रैंड फादर की एज क्या होगी 10x, तो वो 60 ईयर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 ईयर, एज ऑफ ग्रैंड फादर विल बी 10x, दैट इज 60 ईयर्स। तो ये 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. अब यहाँ भी देखिए प्रेजेंट एज और किसका, अमन्स और उसके सन का, और अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब अमन की एज उसके सन के एज से रिलेटेड है, तो हम सन की एज पहले एज्यूम करेंगे। सो लेट सन्स एज इज x ईयर, सो अमन्स एज विल बी 3x ईयर। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले अब इन दोनों की एज हमको निकालनी होगी, तो एक x माइनस 10 ईयर होगा, दूसरा 3x माइनस 10 ईयर होगा, ये तो 10 साल पहले की उनकी एज होगी। अब कंडीशन क्या है, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब 3x माइनस 10 जो कि अमन की एज है, 5 टाइम्स सन्स एज मीन्स 5 इंटू एक्स माइनस 10। अब इससे हम इक्वेशंस बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी गेट 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 10, तो 3x माइनस 10 is equal to 5x माइनस 50, सो माइनस 10 प्लस माइनस 50 को हम लेफ्ट में ले गए, तो माइनस 10 प्लस 50 दैट इज 5x माइनस 3x, सो 40 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। और x क्या है, सन्स एज है, तो अमन्स की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 3x है, तो वो 60 ईयर हो जाएगी। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 20 ईयर एंड प्रेजेंट ऑफ अमन इज 60 ईयर, ठीक है। तो ये 10th क्वेश्चन था। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, अब वीडियो आप अच्छे से देखिए, इनको समझिए, क्वेश्चंस को नहीं आता है फिर आप पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट। नेक्स्ट वीडियो हम आगे की एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।